गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। फ्राइडे के लिए देखते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था। फ्राइडे के लिए देखिए हमने जो डिस्कशन किया था उसके बियॉन्ड जाकर मार्केट ने, हमारे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाकर मार्केट ने काम किया। हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का कोई एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि इसे 25,600 तक लेके आ सकती है, परंतु हुआ ये कि इसकी ओपनिंग ही 25,600 के आसपास हुई और ये अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट का एक टिप दिया मार्केट ने। उसके बाद ये साइडवेज रही काफ़ी समय तक और 25,600 को रीटेस्ट करने के बाद एक तरफा नीचे का मूव आया जो कि इसको अप्रॉक्सीमेटली 450 तक लेकर गया। मार्केट में लास्ट आवर में जो आया हुआ ये फॉल है काफ़ी स्टीप था और यहाँ पर पुट के प्रीमियम्स भी अच्छे खासे बढ़ते हुए नज़र आए, जो कि मार्केट में एक नेगेटिविटी होने का साइन दर्शा रही है। अब देखते हैं कि मंडे के लिए हमारे यहाँ पर क्या डिस्कशन हो सकता है, किस तरह से निफ्टी 50 से हमें क्या उम्मीदें हैं और किस तरह से मूवमेंट होने की संभावनाएं बन रही हैं। देखिए इस समय इंटरनेशनल मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी या कोई बहुत ज़्यादा कुछ शॉकिंग न्यूज़ इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक छोटी सी न्यूज़ है वो मैं आपको दे दूं कि यूएस ने वेनेजुएला में जो ऑयल रिफाइनरी का काम है वो अब जल्द ही वो शुरू करने वाले हैं। तो एक ये सॉरी रिफाइनरी का काम अब वो जल्दी ही शुरू करने वाले हैं फुल फ्लेज। तो यूएस के प्रेसिडेंट साहब का जो ये मोटो था ये यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ सा नज़र आ रहा है और कोई ख़ास और न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करें। एफआईएस की जो सेलिंग थी अभी भी बरकरार है इंडियन मार्केट में, जो उनकी सेलिंग चल रही थी वो अभी भी बरकरार है, तो एक प्रेशर अभी भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि किस तरह से हम कल की प्लानिंग कर सकते हैं, इसे क्लीन कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि इस मार्केट में अभी बाय करने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि छोटा मोटा बाई 100-200 पॉइंट का कोई आ जाए, बट यहाँ पर कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं होगा। तो अगर मार्केट में अब 600 के ऊपर का कोई मूव नज़र आता है तो ही कोई कोई पॉजिटिविटी का चांस एक ब्रॉडर व्यू में हो पाएगा। 25,600, तो यहाँ तक तो आप ये समझिए कि डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है 600 टू 650। ये वाला जो जोन रहेगा, ये जोन आप समझिए कि ये एक रेड जोन रहेगा। जब भी मार्केट इसमें आएगी तो एक आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और इसको प्ले करना एक समझदारी हो सकती है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट कहीं हल्का फुल्का पॉजिटिव खुले या फ्लैट खुले। यहाँ फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपन होने के बाद जो ये प्रीवियस डे का लो है इसको नीचे की ओर ब्रेक करे तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जो कि हमें कुछ नीचे के लेवल्स तक पहुंचा सकती है। अब इन लेवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही प्लान कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि अगर मार्केट कहीं 600 के आसपास यहाँ कहीं जाती है, कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर की ओर जाने लग जाती है, फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, तो उसको मैं प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पॉजिटिव साइड में नॉट इंटरेस्टेड। ऊपर जाने के बाद अगर रिवर्सल आता है, कब मैं समझूंगा कि रिवर्सल आ गया? ऊपर अगर जाने लग जाए और ऊपर जाते हुए कोई 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बने और इसके नीचे आया मार्केट, तो इसी के ऊपर का एसएल डालकर नीचे का मूव देखा जा सकता है। नीचे की ओर के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 450 टूटे, 450 के नीचे जैसे ही मार्केट जाने लग जाता है तो एक और नीचे की तरफ का मूव देखा जा सकता है जो कि इसे 380 और 380 के भी नीचे अगर मार्केट जाता है तो आराम से हम जा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 300 तक भी मार्केट हमें मूव दिखा सकती है। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है अगर फ्लैट पे नीचे जाता है तो।
अगर ऊपर आता है पॉजिटिव होके तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, ऊपर की तरफ का कोई भी मूव मैं प्ले यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। अगर पॉजिटिविटी आती भी है तो उसे मैं इग्नोर करके चलना पसंद करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी सिंपल एनालिसिस पसंद आती होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।